तो दोस्तों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को एक और बड़ी उपलब्धि का तोहफा दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत में विकसित कावेरी इंजन की, जिसे फाइटर जेट और उन्नत एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि पहले इस इंजन को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं थीं, जैसे स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी की कमी, लेकिन डीआरडीओ की कड़ी मेहनत ने इन चुनौतियों को पूरी तरह हल कर दिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई कावेरी इंजन में किए गए नए डिजाइन और फैन मॉडिफिकेशंस के चलते इसकी परफॉर्मेंस अब स्टेबल हो चुकी है। यही नहीं, यह नई एफिशिएंसी के साथ घातक प्रोजेक्ट्स में उपयोग के लिए तैयार है। इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के महत्वपूर्ण आरएसपीए प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे बम्बर यूएवी अनमान्ड एरियल व्हीकल में किया जाएगा। इस सफलता ने उन देशों को करारा जवाब दिया है जो भारत के पास इंजन टेक्नोलॉजी की कमी का लाभ उठाते आ रहे थे। अब भारत अपनी खुद की इंजन टेक्नोलॉजी से न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी तकनीकी क्षमता का लोहा भी मनवा रहा है। यह उपलब्धि न केवल भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में भी एक बड़ा योगदान देगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि डीआरडीओ की यह सफलता भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन जब बात डिफेंस सेक्टर में एयरफोर्स को लेकर खड़ी होती है, तो भारत यहां पर कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। और एयरफोर्स के मामले में भारत इसलिए पीछे होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास जितने ने फाइटर जेट्स यानी कि लड़ाकू विमान होने चाहिए, उतने फाइटर जेट नहीं है। और हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी होने के केवल दो ही कारण हैं। पहला कारण यह है कि सरकार की तरफ से जितना डिफेंस बजट पास किया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा डिफेंस बजट की जरूरत है। और दूसरा कारण यह है कि फाइटर जेट्स में लगने वाले सभी पुर्जे के मामले में तो आत्मनिर्भर हम हो गए हैं, लेकिन इसमें लगने वाले इंजन के मामले में अभी तक नहीं हो पाए हैं। फिलहाल अगर डिफेंस बजट की बात करें, तो जहां अमेरिका ने साल 2024 के लिए 25 के लिए $97 अरब का डिफेंस बजट बनाया है और चीन ने अपनी मिलिट्री के लिए $203 अरब का बजट बनाया है, वहीं भारत ने साल 2024 के लिए 25 के लिए $92 अरब का बजट बनाया है, जो कि अमेरिका और चीन की तुलना में काफी कम है। इसीलिए जहां देखो चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि भारत को अपने डिफेंस बजट को $100 बिलियन तक बढ़ाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसके पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश मौजूद हैं। इसके अलावा बांग्लादेश भी एक नया चुनौतीपूर्ण पड़ोसी बनकर उभर रहा है। अभी भारत का रक्षा बजट लगभग $72 बिलियन है, जिसे पिछले साल के $65 बिलियन से 13% बढ़ाया गया है। इस बजट में पुराने हथियारों की मरम्मत, आधुनिकीकरण, सेना को पेंशन देने और डीआरडीओ जैसी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है। हालांकि भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या तकनीकी मामलों में विदेशी निर्भरता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी कंपनियों पर इंजन के लिए निर्भरता के कारण आज तक स्वदेशी तेजस फाइटर जेट पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने हाल ही में इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भारत अभी भी 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट पर अटका हुआ है और तेजस का पहला वेरिएंट भी तैयार नहीं हो पाया है। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में केवल 31 स्क्वाड्रन सक्रिय हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं, जिससे भारत को 100 से 200 नए लड़ाकू विमानों की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे में डिफेंस बजट और सैन्य आधुनिकीकरण में और अधिक निवेश करना अनिवार्य हो गया है। फिलहाल जब भारतीय वायुसेना के चीफ ने ऐसी चिंता जताई, तो कुछ लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन इन्होंने सही ही कहा है कि यदि इतना धीमा फाइटर जेट का प्रोडक्शन होता रहेगा, तो पाकिस्तान जैसे देश भी हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन अब भारत की डीआरडीओ ने भी ठान लिया है कि हम भारतीय वायुसेना का मजाक नहीं बनने देंगे और इंजन की सप्लाई दूसरे देशों से मिले या ना मिले, हम खुद ही इंजन बनाएंगे। और डीआरडीओ ने कावेरी इंजन पर काफी ज्यादा मेहनत किया
जिसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इसकी फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अप्रूवल मिला। उसके बाद कई लेवल पर और अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग तरीके से कावेरी इंजन की टेस्टिंग की गई। यहां तक कि इस कावेरी इंजन को रूस भेजा गया और रूस के जाने माने विमान में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग अभी भी की जा रही है, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगी। लेकिन इसी बीच डीआरडीओ इस इंजन को स्टील्ड और स्टेबल बनाने पर काम कर रही थी, क्योंकि इसमें कुछ कमियां रह गई थी। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने बताया है कि कावेरी इंजन को स्टेल्थ बनाने के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई है, क्योंकि इस इंजन में नया डिजाइन चेंज किया गया था, जिसकी बदौलत इस इंजन की एफिशिएंसी काफी अच्छी देखने को मिल रही है और यह पूरी तरीके से स्टेबल हो गया है। और यह इंजन पूरी तरीके से स्टील बनने के कारण इस कावेरी इंजन को जिस भी विमान में लगा दिया जाएगा उसे कोई भी रडार नहीं पकड़ पाएगा। यहां तक कि डीआरडीओ ने यह भी कह दिया है कि इस स्टेबिलिटी के बेसिस पर अब हम इस इंजन को डीआरडीओ के घातक प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाले हैं। दरअसल घातक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत अपनी वायु सेना की क्षमता को बढ़ा रहा है और अपनी मिलिट्री तकनीक को बढ़ाने का उद्देश्य लिया है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि मिसाइल से लेकर फाइटर जेट और जितने भी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल होंगे वह सभी स्टेल्थ होंगे। इसी में भारत 13 टन वाला RSPA यानी कि रैपिड स्ट्राइक प्रेसिजन अटैक बॉम्बर यूएवी बनाने पर काम कर रहा था। डीआरडीओ ने टारगेट लिया था कि इस यूएवी में हम खुद के इंजन को लगाएंगे और फिलहाल के समय में जिस तरीके से कावेरी इंजन ने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है, वह समय आ गया है जब इस यूएवी में हमारा खुद का कावेरी इंजन लगेगा। इस यूएवी का उपयोग बम बरसाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों जैसे पुल गोदाम, एयरबेस और रडार स्टेशनों को नष्ट करना है तो खासकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह बॉम्बर लंबी दूरी तक सटीक बमबारी करने की क्षमता रखता है। इसमें हैवी लोड उठाने की शक्ति है, जिससे बड़े पैमाने पर बमबारी आसान है। और यह बॉम्बर स्पेशल ऑपरेशंस में सटीक और तेज हमला करने के मामले में एकदम आगे रहने वाला है, जिसमें न सिर्फ यह स्वदेशी तकनीक पर पूरी तरीके से रहेगा, बल्कि यह AI तकनीक से भी लैस रहेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत तेजस में लगने वाले इंजन को कावेरी 2.0 के तहत डीआरडीओ की लेबोरेटरी GTR DRDO अब 98 किलो न्यूटन का ताकतवर इंजन बनाने पर काम शुरू करने जा रहा है। यह कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस इंजन के निर्माण से न केवल वायुसेना की ताकत कम बजट में बढ़ेगी, बल्कि भारत को अन्य देशों पर निर्भर रहने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। अगर आप भी डीआरडीओ की इस बड़ी सफलता से खुश हैं, तो उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कमेंट जरूर करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री राम।